दोस्तों आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने आपको बाजू कटिंग करने का बहुत ही अलग और नया तरीका बताया है। तो इस वीडियो को देखकर आप सभी साइज के बाजू बहुत ही आसानी से कटिंग करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं तो बाजू कटिंग करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है। बाजू कटिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है, अगर कपड़े में उल्टा सीधा है तो कपड़े की सीधी साइड अंदर और उल्टी साइड बाहर, यानी राउंड साइड बाहर रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है। तो ये देखिए, ये कपड़े की कन्नी वाली साइड है, ये देखें ये कपड़े का किनारा है। तो हमने इस तरह से कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है, कुछ इस तरह से, ये देखें। उसके बाद हमने कपड़े को दोबारा से फोल्ड करना है, यानी 4 फोल्ड में करना है, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं फोल्डेड यानी बंद साइड हमारी ओर है और ये खुली वाली साइड है। तो अब हमने सबसे पहले बाजू की लंबाई का निशान लगाना है, यानी लेंथ का निशान लगाना है। तो वो हम किस तरह से लगाएंगे आप ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को एंड तक देखें, कट करके ना देखें, नहीं तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगा। तो देखें हमने यहाँ से मेजरिंग टेप को रखना है, यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है। तो जैसे कि मैं इस बाजू की लंबाई रखूंगा 19 इंच, तो मैंने 19 में हाफ इंच और बढ़ा दिया, तो ये हो गया 19.5 इंच। ये देखें, इसी तरह से आपके बाजू की जितनी भी तैयार लेंथ है उसके हिसाब से आपने हाफ इंच बढ़ाकर ही निशान लगाना है, क्योंकि हाफ इंच मार्जिन यहाँ पर आर्म होल के पास जाता है। हम यहाँ पर आर्म होल रखेंगे और यहाँ पर बाजू की मोहरी रखेंगे। लेंथ का निशान लगाने के बाद हमने यहाँ पर 1.5 इंच और रखना है, क्योंकि हम तुरपाई के लिए फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, ठीक है। तो अब बात आती है आर्म होल का राउंड शेप कितने इंच पर रखना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 3 इंच का, ठीक है। तो अगर आपका मीडियम साइज का सूट है तो आपने यहाँ से यहाँ तक 3 इंच का ही निशान लगाना है और यहाँ से मेजरिंग टेप को बराबर रखना है। अगर मीडियम से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा हैवी साइज है, तो आपने ये निशान 3.5 इंच का लगाना है, ठीक है। तो वैसे नॉर्मल मीडियम साइज के सूटों के लिए ये निशान 3 इंच का ही लगाया जाता है। उसके बाद हमने इन मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने बाजू की मोहरी का निशान लगाना है। तो जहाँ तक आपके बाजू की लंबाई है वहीं से आप इस तरह से कलाई को नापेंगे, ये देखें। तो आपने फिट में नापना है, जो भी साइज आ रहा है आपने उसके हिसाब से 1 इंच और बढ़ा देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बाजू की मोहरी रखूंगा 9 इंच, यानी 9 इंच, और 9 का हाफ होता है 4.5 इंच। तो देखिए मैं यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लगा रहा हूँ। उसके बाद अब बात आती है बाजू का आर्म होल कितना रखें, यानी मुड्ढा कितना रखें, क्योंकि न्यू बिगिनर्स यहीं पर आकर परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान से देखें। इस तरह से घुमाएंगे बाजू को। फिर उसके बाद हम जो भी कुर्ती या ब्लाउज बना रहे हैं हमने इस तरह से लेना है, और कुर्ती का या ब्लाउज का फ्रंट साइड यानी सामने वाला हिस्सा ऊपर रखना है, और हमने यहाँ से रखना है। ये जो कंधी होती है ना इसकी, ये जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट को हमने यहाँ से रखना है। ये देखें, इस तरह से यहाँ से रखने के बाद यहाँ से हमने बराबर रखना है। फिर हमने चेस्ट का ये वाला भाग इस निशान से रखना है, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है, यहाँ पर आपको लूज नहीं रखना है, इस कपड़े को थोड़ा खींच कर रखना है। तो ये जो सूट वाला कपड़ा है इसको हमने करीब आधा इंच खींच कर नापना है, हमने ढीला नहीं रखना है। देख सकते हैं अगर हम फिक्स में नापेंगे तो यहाँ आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें। अगर हम थोड़ा खींचेंगे तो ये हाफ इंच बढ़ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो आपने इसको खींच कर नापना है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से बराबर, और हमने यहाँ से खींच कर नाप दिया, और जितना भी आ रहा है ना आपने यहाँ पर ये निशान लगा देना है, कुछ इस तरह से। तो देखिए ये आपका आर्म होल आ चुका है। तो ये आपका फिक्स आर्म होल रहेगा। तो हमने कटिंग किस तरह से करना है उससे पहले आपको एक चीज़ और समझ लेना है यहाँ पर। तो मैंने ये निशान तो स्टिच कुर्ती के हिसाब से बताया है। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर हमने कुर्ती स्टिच नहीं की है तो हम किस तरह से ये निशान लगाएं। तो अगर आपने कुर्ती को स्टिच नहीं भी किया है तो आपने फ्रंट साइड उठाना है इस तरह से, और फ्रंट की कंधी पर हमने निशान लगाना है आधा इंच का, जितना हम सिलाई में मार्जिन लेते हैं। हमने ये निशान क्यों लगाया है, तो हमने जब यहाँ से आर्म होल नापना है तो हमने कंधी का मार्जिन आधा इंच ऊपर को निकाल देना है, ये देखें कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने इसको भी सेम इसी तरह से खींच कर नापना है, जिस तरह से अभी हमने स्टिच कुर्ती से आपको नाप कर दिखाया। तो आपने यहाँ से नापना है, ये जो चेस्ट का निशान है ना, फिटिंग वाला निशान है, इस निशान से आपने यहाँ तक नापना है, इस तरह से खींचकर जितना भी आ रहा है आपने इसी तरह से निशान लगा देना है। तो ये तो हो गई आर्म होल की बात। तो आप भी इस तरह से बहुत ही आसानी से आर्म होल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। उसके बाद हमने यहाँ से एक निशान लगाना है करीब 2.25 इंच, 2 इंच एंड 2 पॉइंट, इस तरह से निशान लगाएंगे हम, ये देखें। फिर हमने यहाँ से राउंड शेप बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, हमने यहाँ से चौक रखना है इस तरह से, और इस निशान से मिलाना है जो हमारे आर्म होल का निशान है। फिर हमने आर्म होल वाले को मोहरी वाले से मिला देना है, इस तरह से मार्क करेंगे। फिर उसके बाद स्केल को इस निशान के बराबर से रखेंगे। फिर हमने इस निशान से बाजू की कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं किसी भी साइज की कुर्ती के लिए आर्म होल एंड शोल्डर कितना रखें, तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
फिर हमने यहाँ से कट कर देना है, क्योंकि यहाँ से हमने फोल्ड करना है। उसके बाद हमने यहाँ से भी एक कट लगा देना है आर्म होल के पास कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ से भी एक कट लगाना है, ये देखें। उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर वाले 2 पार्ट पकड़ लेने हैं और नीचे वाले 2 पार्ट छोड़ देने हैं, ठीक है। फिर जो हमने ये जो 2.25 इंच का निशान लगाया था, यहीं से हमने कैंची चलानी है। तो पहले मैं आपको यहाँ भी मार्किंग करके दिखा देता हूँ इस तरह से। तो पहले हमने इस निशान से मार्किंग करनी है और यहाँ से इस तरह से करीब 1.25 इंच अंदर को जाने के बाद यहाँ से इस तरह से और यहाँ पर लाकर मिला देना है, ये देखें। तो हमने ऊपर वाले 2 पार्ट इस तरह से पकड़ लेने हैं और यहाँ से हमने कट कर देना है। आप चाहे बाजू खोल करके भी ये कटिंग कर सकते हैं, ये देखें। तो देखिए अब मैं आपको बाजू ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में आर्म होल कट हुआ है। तो आप भी इसी फॉर्मूले के हिसाब से किसी भी साइज का बाजू कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।